नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बीए 5th सेमेस्टर हिंदी के पहले पेपर साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आपका यह प्रैक्टिस सेट भारतीय काव्य शास्त्र के जो 6 सिद्धांत हैं उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन रस संप्रदाय के संस्थापक हैं? आपको बताना है कि रस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ए है भरत मुनि, बी है भामह, सी है आचार्य वामन और डी है आचार्य कुंतक। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा रस संप्रदाय की स्थापना की गई है और रस संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। दोस्तों, भरत मुनि का समय जो है वह थे दूसरी शताब्दी, यानी दूसरी शताब्दी में भरत मुनि जो थे विद्यमान थे और इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र आपसे पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है, तो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई है। दूसरा प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगाद रस निष्पत्ति, यह कथन किसका है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? ए है आचार्य रुद्रट, बी है अभिनव गुप्त, सी है भरत मुनि और डी है मम्मट। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा यह कथन कहा गया था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? इसके पहले जो प्रश्न हम लोगों ने देखा और भरत मुनि का जो कोटेशन था उसे भरत मुनि के रस सूत्र कहा जाता है और रस सूत्र की व्याख्या उनके सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर बताना है आपको। ए है भट्ट लुल्लट के द्वारा, बी है श्री शंकुक के द्वारा, सी है भट्ट नायक के द्वारा और डी है अभिनव गुप्त के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी भट्ट लुल्लट। भट्ट लुल्लट के द्वारा सबसे पहले भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की गई थी और इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसको कहा जाता है उत्पत्तिवाद। इनका मानना था कि जो रस होता है वह अनुकार्य में होता है, यानी राम आदि मूल पात्र में रसों की उत्पत्ति जो है होती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रदान की? किसके द्वारा सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा प्रदान की गई थी? ए है श्री शंकुक के द्वारा, बी है भट्ट नायक के द्वारा, सी है भामह के द्वारा और डी है भट्ट लुल्लट के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भट्ट नायक। भट्ट नायक के द्वारा सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा प्रदान की गई थी। साधारणीकरण उसे कहते हैं दोस्तों जब कविता में व्यक्त भाव व्यक्ति विशेष से आबद्ध न होकर मुक्त हो जाता है, सबके लिए ग्राह्य हो जाता है, तो उसी स्थिति को साधारणीकरण किया जाता है और इस साधारणीकरण की अवधारणा को सबसे पहले भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था। भट्ट नायक जो हैं भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किया था इन्होंने और ये तीसरे व्याख्याता हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं और इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसको कहते हैं भुक्तिवाद। उसको भुक्तिवाद के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी सभी रसों का राजा किसको कहा जाता है? ए है श्रृंगार रस को, बी है करुण रस को, सी है वीर रस को और डी है शांत रस को। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है, यानी इसको रसराज के नाम से जानते हैं और इसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की थी? किसके द्वारा काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा गया था आपको बताना है। ए है भामह, बी है रुद्रट, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी भामह। भामह के द्वारा 6वीं शताब्दी में काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, यानी भामह का जो समय है वह है 6वीं शताब्दी और इनके द्वारा अलंकार सिद्धांत की स्थापना की गई थी। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है किसके द्वारा अलंकार सिद्धांत की स्थापना की गई थी, तो आचार्य भामह ने सबसे पहले अलंकार सिद्धांत की स्थापना की थी और इन्होंने एक सूत्र दिया था, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी जिस प्रकार से स्त्री का मुख जो होता है वो बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से कविता बिना अलंकार के सुंदर नहीं दिखती है, बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान
अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए है भामह का है, बी है दंडी का, सी है रुद्रट का और डी है वामन का। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दंडी। यह जो कथन है यह दंडी के द्वारा दिया गया है और दंडी दोस्तों अलंकारवादी आचार्य हैं, यानी काव्य की आत्मा इन्होंने अलंकार को माना है और इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई है उसका नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य है? आपको बताना है कौन सा आचार्य अलंकारवादी है, अलंकार को काव्य की आत्मा मानता है। ए है आचार्य भामह, बी है दंडी, सी है रुद्रट और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। ऊपर जो तीनों आचार्य हैं तीनों जो है अलंकारवादी आचार्य हैं, तीनों जो है अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। भामह के द्वारा ही 6वीं शताब्दी में अलंकार सिद्धांत की स्थापना की गई है। दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की है और रुद्रट भी जो है अलंकारवादी आचार्य हैं, इन्होंने भी काव्य की आत्मा अलंकार को ही माना है। 9वां प्रश्न है, सौंदर्यम अलंकार अलंकारः यह कथन किसका है? सौंदर्यम अलंकारः यह कथन किसका है? यह अभिनवगुप्त, बी है कुंतक, सी है वामन और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आचार्य वामन। आचार्य वामन के द्वारा यह कहा गया था कि सौंदर्यम अलंकार यानी सौंदर्य ही अलंकार है। आपको बता दें आचार्य वामन का समय है 8वीं शताब्दी और इनके द्वारा ही रीति सिद्धांत की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकार विरोधी आचार्य है? इसमें से किस आचार्य के द्वारा अलंकार का विरोध किया गया था? कौन अलंकार का विरोधी आचार्य है? यह आनंदवर्धन, बी है मम्मट, सी है विश्वनाथ और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। ऊपर के जो तीनों आचार्य हैं तीनों जो है अलंकार विरोधी आचार्य हैं। आनंदवर्धन और जो मम्मट है ये ध्वनि सिद्धांत के समर्थक हैं और आचार्य विश्वनाथ जो है ये रस सिद्धांत के समर्थक हैं। तीनों जो है अलंकार सिद्धांत के विरोधी आचार्य हैं। 11 नंबर प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिन विराज ही कविता बनिता मित, यह पंक्ति किसकी है? ए है मतिराम, बी है भूषण, सी है केशवदास और डी है बिहारी लाल। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केशवदास। केशव के दास के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार से स्त्री का जो मुख होता है वह बिना भूषण यानी बिना आभूषण के सुंदर नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से बिना अलंकारों की कविता भी सुशोभित नहीं होती है। यह वाक्य केशवदास के द्वारा कहा गया था, यानी यह जो दोहा है वह केशवदास का दोहा है। 12 नंबर प्रश्न है, काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ की रचयिता है, यानी यह किसके द्वारा लिखा गया था? काव्यालंकार सार संग्रह जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था? यह दंडी के द्वारा, बी है उद्भट के द्वारा, सी है रुद्रट के द्वारा और डी है आचार्य वामन के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उद्भट। उद्भट के द्वारा काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आपको बता दें उद्भट जो है अलंकारवादी आचार्य है, यानी इन्होंने काव्य की आत्मा अलंकार को माना है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ का है? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है? ए है नाट्य दर्पण, बी है साहित्य दर्पण, सी है रस गंगाधर और डी है काव्यानुशासन। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण की रचना आचार्य विश्वनाथ के द्वारा की गई है। आचार्य विश्वनाथ का समय जो था दोस्तों 14वीं शताब्दी था, यानी 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे। 14वीं शताब्दी में ही इन्होंने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की थी। 14 नंबर प्रश्न है, चंद्रालोक के रचयिता हैं, किसके द्वारा चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? ए है जयदेव, बी है शारदा तनय, सी है विद्याधर और डी है भानुदत्त। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी जयदेव। जयदेव के द्वारा चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और इनका समय था 13वीं शताब्दी और एक अलंकारवादी आचार्य हैं। जयदेव जो है अलंकार को कविता में प्रमुखता प्रदान करते हैं। इनके अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा है। 15 नंबर प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, किसके द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी? ए है भामह के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है वामन के द्वारा और डी है रुद्रट के द्वारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आचार्य वामन।
वामन के द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। वामन का जो समय है 8वीं शताब्दी है, यानी 8वीं शताब्दी में आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके द्वारा जिस ग्रंथ को लिखा गया था उसका नाम है काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था। 16 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति यह कथन किसका है? विशिष्ट पदों की रचना ही रीति कहलाती है, यानी विशिष्ट पद की रचना क्या कहलाती है? रीति कहलाती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। ए है कुंतक के द्वारा, बी है भरत मुनि के द्वारा, सी है वामन के द्वारा, डी है क्षेमेंद्र के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आचार्य वामन। आचार्य वामन कहते हैं विशिष्ट पद की रचना ही रीति है, यानी विशिष्ट पद रचना रीति। आपको बता दें इनका समय था 8वीं शताब्दी और इनके द्वारा ही रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने रीति को संघटना कहा है? किसके द्वारा रीति को संघटना कहा गया है आपको बताना है। ए है आनंदवर्धन के द्वारा, बी है अभिनव गुप्त के द्वारा, सी है वामन के द्वारा और डी है दंडी के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी आनंदवर्धन के द्वारा। आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया और संघटना जो है गुणों पर आश्रित होती है। संघटना किस पर आश्रित होती है? गुण पर आश्रित होती है और आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया था। 18 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुण, यानी काव्य के जो शोभा कारक तत्व हैं वह गुण हैं। यह कथन किसका है? ए है आचार्य भामा, बी है वामन, सी है भरत मुनि और डी है कुंतक। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आचार्य वामन। आचार्य वामन के द्वारा 8वीं शताब्दी में कहा गया था कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, यानी काव्य के जो शोभा कारक तत्व हैं वो अलंकार न होकर के क्या है? गुण है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने रीति को वृत्ति कहा है? रीति को किसने वृत्ति कहा है आपको बताना है। ए है अभिनव गुप्त ने, बी है वामन ने, सी है मम्मट ने और डी है जयदेव ने। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आचार्य मम्मट। मम्मट के द्वारा रीति को वृत्ति नाम दिया गया है और इन्होंने वृत्ति की संख्या जो है 3 मानी है, उपनागरिका वृत्ति, परुषा वृत्ति और कुमला वृत्ति। 20 नंबर प्रश्न है, तंत्रालोक के रचयिता हैं। किसके द्वारा तंत्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई है? ए है जयदेव के द्वारा, बी है अभिनव गुप्त के द्वारा, सी है राजशेखर के द्वारा और डी है धनंजय के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का बी यानी अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त के द्वारा तंत्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। आपको बता दें कि अभिनव गुप्त जो है ध्वनिवादी आचार्य हैं, यानी ध्वनि सिद्धांत को ये प्रमुखता प्रदान करते हैं और इनके द्वारा भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की गई है और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है अभिव्यक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने के बाद इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है अभिव्यक्तिवाद। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है? किसके द्वारा ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की गई थी? ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई थी। ए है वामन के द्वारा, सी है कुंतक के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है क्षेमेंद्र के द्वारा और डी है आनंदवर्धन के द्वारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक ग्रंथ में ही इन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की है। इनका समय दोस्तों बता दें कि 9वीं शताब्दी है। 9वीं शताब्दी में इन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की थी। 22 नंबर प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं। इसके द्वारा अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की गई है। ए है भोजराज के द्वारा, बी है रुयक के द्वारा, सी है रामचंद्र के द्वारा और डी है भानुदत्त के द्वारा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रुयक। रुयक के द्वारा अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की गई है और इनका समय है 12वीं शताब्दी और ये अलंकार को प्रमुखता प्रदान करते हैं, यानी अलंकारवादी आचार्य हैं। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मम्मट का है? कौन सा ग्रंथ आचार्य मम्मट के द्वारा लिखा गया है? ए है व्यक्ति विवेक, बी है काव्य प्रकाश, सी है 10 रूपक और डी है साहित्य दर्पण। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश ग्रंथ आचार्य मम्मट के द्वारा लिखा गया है जो 10 उल्लास में विभाजित है। उल्लास का मतलब यहाँ पर अध्याय से है और मम्मट का समय था दोस्तों 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में आचार्य मम्मट विद्यमान थे। 24 नंबर प्रश्न है,
ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यह कथन किसका है? यानी ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है, यह किसने कहा था? यह अभिनवगुप्त, बी है मम्मट, सी है आनंदवर्धन और डी है भोज। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के द्वारा यह कहा गया था कि ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है। 25 नंबर प्रश्न है, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता हैं, किसके द्वारा ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? यह अभिनवगुप्त के द्वारा, बी है भट्ट लोल्लट के द्वारा, सी है शंकुक के द्वारा और डी है आनंदवर्धन के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त के द्वारा ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और इनका समय है 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की एक टीका लिखी थी जिसका नाम था ध्वन्यालोक लोचन। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? यानी किसके द्वारा वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना की गई थी? ए है क्षेमेंद्र के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है मम्मट के द्वारा और डी है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कुंतक के द्वारा। कुंतक के द्वारा 10वीं शताब्दी में वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की गई थी और इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। यानी कुंतक के द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, वक्रोक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? वक्रोक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं आपको बताना है। यह 4 भेद, बी है 5 भेद, सी है 6 भेद और डी है 7 भेद। यहाँ सी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। वक्रोक्ति के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, किसके द्वारा औचित्य सिद्धांत की स्थापना की गई थी? ए है क्षेमेंद्र के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है रुद्रट के द्वारा और डी है विश्वनाथ के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी क्षेमेंद्र के द्वारा। क्षेमेंद्र के द्वारा औचित्य संप्रदाय की स्थापना की गई थी और क्षेमेंद्र जो है एक समन्वयकारी आचार्य हैं और इनका औचित्य संप्रदाय भी एक समन्वयकारी सिद्धांत है। इनका समय जो था वो था 11वीं शताब्दी और इनके द्वारा कवि कंठाभरण नामक ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रंथ क्षेमेंद्र का है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्रंथ क्षेमेंद्र का है। औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुब्रत तिलक, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ऊपर जो तीनों ग्रंथ हैं तीनों आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा ही लिखे गए हैं। 30वां और अंतिम प्रश्न है, चित्र मीमांसा ग्रंथ के रचयिता हैं, किसके द्वारा चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की गई है? यह अप्पय दीक्षित के द्वारा, बी है क्षेमेंद्र के द्वारा, सी है अभिनवगुप्त के द्वारा, डी है मम्मट के द्वारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी अप्पय दीक्षित ने चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।